प्लानिंग के तहत पूरा किया गया। मेरे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ माहौल किस तरीके का था उस टाइम? सर माहौल बहुत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी हम आपको बीच बीच में दिखाते जा रहे हैं। डेनमार्क की तस्वीर, मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं और कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है और द्विपक्षीय मुलाकात, ये बायलैटरल टॉक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच आज भारत नॉर्डिक सम्मेलन भी है, तो इसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले डेनमार्क की पीएम से मुलाकात कर बातचीत करके बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जिनके साथ बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच के जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, उस पर बातचीत होते हुए दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। और ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। पीएम मोदी जब जर्मनी से डेनमार्क पहुंचे तो उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि जर्मनी में कैसा उनका स्वागत हुआ, और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जब वो मुलाकात कर रहे हैं उस वक्त नजरें केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी होती हैं, क्योंकि जो पहचान, जो मजबूती भारत को पिछले कई सालों में मिली है और जिस तरह से मुलाकातें होती हैं प्रधानमंत्री की राष्ट्राध्यक्षों से दूसरे देशों के, बातचीत का वो दौर, और सफल भी रहती है वो बातचीत, क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस भारत को आप छोड़ के आए थे अब वो भारत बदल चुका है। अब उस भारत में अगर आप आज वापस जाते हैं तो आप आज जो हालात, जिन जगहों पे रह रहे हैं, जो स्थिति देख रहे हैं, उससे बेहतर स्थिति इस वक्त है। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है लंबा भारत में, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, अपने नए बिजनेस को लेकर या दूसरे कदम उठाने को लेकर। और वहीं डेनमार्क में भी जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनकी बातचीत हो रही है विवेक, तो सबकी नजरें इसी पर है कि और कितने मजबूत होंगे रिश्ते भारत के डेनमार्क से। बेशक निवेश के लिए इन तमाम बातों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे होंगे। डेनमार्क के पीएम को मेटे फ्रेडरिक्सन को बता रहे होंगे कि किस तरह से हालात बहुत बदल गए पिछले 7 साल में, अब बहुत बदलाव आ गया, भारत विकास की गति पर फर्राटे से रफ्तार भर रहा है। और ये तस्वीरें बता रही है, कोपेनहेगन की तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर डेनमार्क के पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई समझौते हो सकते हैं, दोनों देशों के बीच निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा खबर यह भी है कि व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मुलाकात के बाद डेनमार्क में प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय दौरा, और उसके बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो इमानुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि डेनमार्क के पीएम से बातचीत कर रहे हैं, मेटे फ्रेडरिक्सन से बातचीत कर रहे हैं। और भारत में बताया जा रहा है कि जिस तरह के हालात बदले, इस बारे में जानकारी दे रहे होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर यूरोपीय दौरे पर है, पीएम का पहला विदेश दौरा है और पहले यूरोप के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री इस साल। और इस साल हमने देखा कि किस तरह से 24 फरवरी को हमने देखा कि हमला हुआ रूस का यूक्रेन पर, और उसके बाद ये युद्ध भी जारी है। तो पूरी दुनिया को इस मुलाकात से आस है, और प्रधानमंत्री ने कल भी कहा था कि किसी भी मुद्दे का हल शांति के साथ निकाला जाना चाहिए, युद्ध समाधान नहीं हो सकता, युद्ध के बाद भी हमें बातचीत के टेबल पर आना ही होता है। और उस बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी मायने रखता है। डेनमार्क से के पीएम से मिल रहे हैं और डेनमार्क के बाद फ्रांस के लिए रवाना होंगे। अनामिका और विवेक, ये तस्वीरें जैसा कि आप भी लगातार बता रहे हैं महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बॉडी लैंग्वेज देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री की, बड़े आराम से, बड़ी सहजता से बातचीत कर रहे हैं। और जो समझौते होने हैं, द्विपक्षीय वार्ता होनी है, वो तो होगी ही, लेकिन इस बीच जो एक नॉर्मल बातचीत हो रही है, चलते हुए आसपास की चीजों को देखते हुए, डेनमार्क के बारे में, भारत के बारे में, वो बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव देखकर भी लग रहा है कि कितने आत्मविश्वास के साथ भारत की बात रख रहे हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री के सामने। बता दें आपको कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से ही मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि आज उनका डेनमार्क की महारानी मार्गरेट से भी मिलने का कार्यक्रम है और उनके साथ आज वो डिनर भी करेंगे। क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है आज दिन भर डेनमार्क में, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं कि रात 8 बजे से 8:50 तक प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल कल जब बर्लिन में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वहां उन्होंने भारत के लोगों से बातचीत की थी, तो वो उत्साह, वो जोश देखते ही बन रहा था, क्योंकि इसके पहले भी जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं, वहां रहने वाले, विदेशों में रहने वाले भारतीयों से मुलाकात की है, तो उनका जोश, उत्साह देखते ही बनता है। इसके पहले भी लोग कहते रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर कि जब वो आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश से हमारा अभिभावक आया है, और जब उनसे बातचीत होती है, जब वो संबोधित करते हैं तो वो फील और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत कितना मजबूत हुआ है ये बताते हैं विवेक। बिल्कुल, और कुछ अपडेट्स जो जल्दी से दर्शकों को बता दें। डेनमार्क से जुड़ी हुई अपडेट बता दें, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में दूसरे एडिशन में प्रधानमंत्री आज हिस्सा लेंगे इस मुलाकात के बाद। और आपको यह भी बता दें कि भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। और आपको यह भी बता दें कि यूरोपीय देश में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची उन्होंने जानकारी दी, उसके मुताबिक 200 से अधिक डेनमार्क की कंपनी मेक इन इंडिया और दूसरे सरकारी मिशन में लगी हुई है, उनको बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा भारत से करीब 16,000 लोग जो हैं वो डेनमार्क में रहते हैं, तो वो लोग भी बता दें आपको कि उनकी नजर भी प्रधानमंत्री के दौरे पर, और प्रधानमंत्री उनको भी निराश नहीं करेंगे। और आपको बता दें 10 लाख लोग ऐसे हैं भारत में, यूरोप में करीब, जिनकी जड़ें भारत में, यानी कि भारतवंशी हैं, भारतीय समुदाय से आते हैं, तो उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री करना नहीं भूलते हैं। तो ये तमाम चीजें इस पूरे दौरे के इर्द गिर्द घूमती नजर आएंगी हमें। अनामिका, और भारत नॉर्डिक समिट का जो आयोजन हो रहा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आइसलैंड के पीएम कैटरिन से भी मुलाकात करेंगे, और इस भारत नॉर्डिक सम्मेलन के दौरान नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर भी मौजूद रहेंगे, स्वीडन की पीएम मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड के पीएम सना मारिन से भी मुलाकात होगी। ये वो सभी देश हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनसे मुलाकात होनी है, जहां जहां पर दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के इस यूरोप दौरे के दौरान। और इस भारत नॉर्डिक सम्मेलन के दौरान जिन जिन देशों के अध्यक्षों से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री की, वो सभी देश रूस के खिलाफ खड़े रहे हैं, वो सभी देश नाटो का हिस्सा भी हैं, तो ऐसे में या हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जब साफ कह दिया उन्होंने कि जब यूक्रेन भी चाहता था कि भारत कोई पक्ष रखे अपना इस महायुद्ध को लेके, या रूस की ओर से भी लगातार नजरें थी कि भारत का स्टैंड क्या रहता है, तब भी भारत ने यही कहा था कि हम तटस्थ हैं, दोनों देशों की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद आगे कोई फैसला करेंगे। और उसके बाद सर्गेई लावरोव भारत आते हैं, युद्ध की स्थिति के बीच ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां जर्मनी, डेनमार्क, इन तमाम जगहों पर। और ये वो देश जहां वो गए हैं, या जिन लोगों से उनकी मुलाकात होनी, जिन राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात होनी है, वो रूस के अगेंस्ट रहे हैं। जो महायुद्ध की स्थिति निकलकर सामने आई है पिछले 65 से 70 दिनों में, उस बीच रशिया को लेकर इन तमाम देशों का स्टैंड क्लियर है। और भारत के प्रधानमंत्री आज उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो रशिया के अगेंस्ट हैं, और रशिया से भी मुलाकात करते रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है उनकी, वो मुलाकात की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो किस तरीके से भारत तटस्थ भूमिका निभा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से भारत अपनी मजबूत स्थिति बनाने में सफल हुआ है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये मुलाकातें या पिछले दिनों जो भारत का स्टैंड रहा है, उससे ये साफ है कि भारत किसी से दबने वाला नहीं है, अपनी भूमिका, अपनी स्थिति को समझता है, और इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से कदम उठाए जाते हैं। बहुत जल्दबाजी में कोई बयानबाजी या कोई भी स्थिति साफ अभी भारत ने नहीं की है, लेकिन धीरे धीरे हालात पर नजर रखे, आगे जरूर भारत क्या करेगा ये जरूर बताया जाएगा। और ये जो बॉडी लैंग्वेज या जो दौरे प्रधानमंत्री के हैं इन 3 देशों के, उस पर सबकी नजरें विवेक इसलिए भी है क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री भी ये कहते रहे कि अब भारत डरने दबने वाला नहीं है, हम अपनी स्थिति खुद बनाएंगे, खुद क्लियर करेंगे। बिल्कुल, और मेटे फ्रेडरिक्सन से ये मुलाकात हम दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत सहज तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में पिछले दिनों हालात बहुत बदले, और जैसे कि हम लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि 200 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो मेक इन इंडिया में काम कर रही है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस बाबत भी जानकारी दे रहे होंगे और बता रहे होंगे कि किस तरह से भारत में मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत चीजें बदली हैं, भारत स्वावलंबी हुआ है, और यहां पर बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, निवेश आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन को लेकर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ऐसे कई सारे ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं जिसमें मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया दोनों शामिल है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम
लगातार प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत में ये जो बड़े बदलाव हुए हैं हाल के समय में, चाहे वो नीतिगत बदलाव हो, चाहे वो निवेश को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम हो या फिर बाकी बदलाव हो, उस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवगत करा रहे हैं मेटे फ्रेडरिक्सन को, और ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो मुझे लगता है ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच सहजता देखी जा सकती है, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी अनामिका। दोनों बहुत सहज हैं, सहज तरीके से बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कोपेनहेगन की मुलाकात काफी सार्थक रही है और डेनमार्क और भारत इससे बहुत करीब आएंगे। ये दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे। और भारत नॉर्डिक समिट साल 2018 में हुई थी, स्वीडन के स्टॉकहोम में ये समिट हुई थी। उसके बाद ये दूसरा समिट जून 2021 में होना था, लेकिन उसे टाल दिया गया था। लेकिन अब ये भारत नॉर्डिक समिट का आयोजन हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र अपनी बातों में कर चुके हैं। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि नॉर्डिक देश, यानी कि जिनसे आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, जिनसे आज समिट है प्रधानमंत्री की, जिस पर सबकी नजरें हैं, वो स्थिरता, नवीकरण, ऊर्जा और डिजिटल और नवाचार में भारत के पार्टनर हैं, और इसीलिए इनसे भारत के रिश्ते और मजबूत हों, इस पर नजरें हैं। पीएम मोदी की यात्रा यूरोप के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाती है, और जिस तरह से मुलाकातें प्रधानमंत्री की हो रही हैं। बता दें आपको कि साल 2022 का प्रधानमंत्री का यह पहला विदेश दौरा है, और इस विदेश दौरे में पहली बार प्रधानमंत्री जो पहली बार गए हैं 2022 के पहले दौरे पर, वो यूरोप दौरे पर ही गए हैं। यूरोप के ये 3 देश, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क, ये तीनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। और जिन राष्ट्राध्यक्षों से आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, फिर चाहे वो आइसलैंड के पीएम हो, नॉर्वे के पीएम हो, या फिर स्वीडन की पीएम हो, या फिनलैंड के पीएम, इन सभी से जो मुलाकातें होनी है भारत नॉर्डिक समिट के दौरान, उसमें बातचीत वर्तमान हालात पर होगी। क्योंकि यूरोप, खासतौर पर रशिया और यूक्रेन के बीच जो स्थिति बनी हुई है, सब जानना चाहते हैं कि रशिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार हमले जारी हैं यूक्रेन पर। 9 मई जो विजय दिवस के तौर पर रशिया में मनाया जाना है, क्या उस दिन कुछ बड़ा हो सकता है? क्या हमले और तेज हो सकते हैं या हमले थम सकते हैं? इस पर भी सबकी नजरें हैं। तो ऐसे